हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के डिमांड पर आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट ग्रुप के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को। आप सभी को पता है दोस्तों, जो भी साथी यूपी से बीएड करने जा रहे हैं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने जैसे बीए किया है तो बीए के सब्जेक्ट से जो है पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो भी साथी जो है आर्ट ग्रुप से हैं, यानी जो भी साथी कला वर्ग से हैं, जो भी साथी बीए किए हुए हैं, ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न कवर किए गए हैं ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा, आपके डिमांड पर ही ये क्लास ली जा रही है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि हर एक सवाल का आंसर देते हुए आप लोग चलें। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य की राजधानी के महापौर को? आप सभी दोस्त प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों होता है आपका राज्यपाल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आप कहोगे राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्षों का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो है राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू और वेसुवियस? चलिए प्रयास करिए, आप लोग आंसर दे सकते हो। संसार में जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा है? आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित जो है किलायू ज्वालामुखी जो है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रा वायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को? चलिए सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है अवशोषित करती है, चलिए बताएं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है किसको अवशोषित करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को। यानी सूर्य की तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उनको जो है अवशोषित कर लेती है ओजोन की परत, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल पूछता है कि ओजोन की परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? आप कहोगे दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की परत। याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है ये कैसा रोग उत्पन्न करती है? तो ये जो दोस्तों आपका कह सकते हो त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करती है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? चलिए प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी साथी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? जवाब दीजिएगा सभी साथी। साथियों, भारत में तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे राजस्थान, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में? सभी प्यारे साथी आंसर दें।
साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया गया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। साथियों अगर आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को पढ़ा होगा तो सबसे पहले शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, ठीक है। तो ये जो है आपका संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और ये जो है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। साथियों बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर आपसे पूछा जाए तो किस भाग में अथवा किस अनुच्छेद के तहत है, आप कहोगे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत जो है दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देखोगे नागरिकता, अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है साथियों, तब नागरिकता की जो है ये अगर बात करें तो भाग 2 के तहत वर्णन इसका किया गया है। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है। साथियों एक सवाल और पूछता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है कि प्रस्तावना यानी जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है इसका अवधारणा जो लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है? आप कहोगे यूएसए के संविधान से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से जो है संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा ली गई है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखें। आओ भाई अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी प्यारे साथी आंसर कर दो और भाई सेशन को लाइक कर दो। आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को भाई ज़रूर लाइक करते हुए चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हैदराबाद, फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद और यहाँ पर दिया है आपका बीजापुर। चलो भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए सभी दोस्त। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी साथी। बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा साथियों, ये जो है आपका महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बीबी का मकबरा, इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखें औरंगजेब के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी के याद में। राबिया उद दौरानी जो है इसकी पत्नी का नाम था और इसकी पत्नी के याद में यानी अपनी पत्नी के याद में जो है इसने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? कई बार हमने आपको बताया है। चलिए भाई, अगर आप लोग हमारी जीके जीएस की दोपहर को 3 बजे वाली क्लास करते होगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। बताओ भाई, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, बुध, मंगल और यहाँ पर दिया है आपका शनि। चलो भाई प्रयास कर सकते हो। चलिए साथियों बात करें यहाँ पर जुड़वा ग्रह की तो वो है आपका शुक्र। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं और ये जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। और इसे भोर का तारा भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखें। बुध दोस्तों ये सबसे छोटा ग्रह है और शनि जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा वलय पाया जाता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि किस ग्रह में जो है सबसे ज़्यादा वलय पाया जाता है, आप कहोगे शनि में, ठीक है। मंगल को दोस्तों इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े भाई, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर है। वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, बताइएगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया। बताएं वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी ये तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। साथियों यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप कहोगे एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, वो है दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट,
पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है आकार में कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखिए इन ऑप्शंस को, बताइए आकार में जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलो बताओ भाई, सभी लोग आंसर दे दो, चलिएगा प्रयास करिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। अगर बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में पूछता है सबसे छोटा, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, किस तिथि को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? बताओ, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को। सभी लोग आंसर दे दो भाई, सभी हमारे प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कुछ दोस्त कहेंगे सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नहीं हुई। देखिएगा कभी आपको, जैसे आज जो है कला वर्ग की क्लास हो गई, कल जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखने को मिलेगी, तो एक दिन गैप करके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको भाई सभी स्टूडेंट को लेकर चलना है, सबका ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, किस तिथि को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आप लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। साथियों 22 दिसंबर को, ठीक है याद रखें, 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला सवाल देखो भाई, चलिए, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अग्नेय शैल, औषधि शैल, कायांतरित शैल, इनमें से कोई नहीं। बताएं, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कौन सी शैल होती है? बताओ, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। चलिए, आप सभी साथी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा औषधि सेल। ठीक है, इसमें जो है औषधि सेल में दोस्तों जीवाश्म पाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? बताओ, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिया, लेब्राडोर, इनमें से कोई नहीं। जवाब दें आप लोग, इसमें जो है गर्म जलधारा जो है कौन सी नहीं है? जवाब दें सभी साथी। चलिए साथियों, यहां पर यदि आप देखोगे गर्म जलधारा जो है कौन सी नहीं है, तो ये है आपकी लेब्राडोर। ठीक है, लेब्राडोर जो दोस्तों ये आपकी गर्म जलधारा नहीं है बल्कि ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये गर्म जलधारा है, ये भी जो है अटलांटिक महासागर की धारा है लेकिन गर्म जलधारा है। ठीक है, अच्छा, क्यूरोशिया धारा दोस्तों ये प्रशांत महासागर की जो है एक गर्म जलधारा है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा, तापी, नर्मदा और गोदावरी, गोदावरी और तापी, नर्मदा और कृष्णा। बताओ, भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, बताएं। चलिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा और तापी। अगला सवाल देखें भाई, चलिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। प्रयास करें। अच्छा, अगर दोस्तों स्पीड ज़्यादा हो या स्लो हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो से जो है सुधार कर दिया जाएगा। जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है? तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी? वो है आपका बाह्यमंडल। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत तंत्र का, भ्रंशोत्स पर्वत तंत्र का, वलित पर्वत तंत्र का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, चलिए प्रयास करिएगा, प्रयास करिएगा सभी दोस्त। चलिए साथियों, भारत की जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है,
और ये जो है वलित पर्वत तंत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों पूछता है कि अरावली पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है, आप कहोगे गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सबसे उच्च शिखर है। आओ नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। चलिए, अच्छा भाई लाइक की संख्या आज नहीं बढ़ रही, क्या बात है, क्यों? लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ाते चलो, लाइक की संख्या जरूर बढ़नी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है, बताएं। चंद्रशेखर, चितरंजन दास, ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट, बताओ भाई आंसर करो। देश बंधु के नाम से जो है किसे जाना जाता है? सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, देश बंधु के नाम से जो है चितरंजन दास को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चितरंजन दास जो है क्या थे, आप सभी को पता होगा। ये जो है भारतीय नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है, आप सभी दोस्त बता दो। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को, दुर्खीम को, एडम स्मिथ को, मार्शल को? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं भाई? चलिए, एडम स्मिथ को। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, एडम स्मिथ की जो है एक बहुत ही फेमस कृति है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें, वेल्थ ऑफ नेशन। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ, बताओ। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ? 1951 में, 1970 में, 75 में, 65 में। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर दे दें। चलिए, प्रयास करिएगा। साथियों, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की जो है शुरुआत करी गई थी। ठीक है भाई, और ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है वर्गीस कुरियन को माना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। सवाल नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, बताएं कब प्रारंभ करी गई थी? चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कब प्रारंभ करी गई थी, प्रयास करिएगा। साथियों, 25 दिसंबर 2000 को। कब? 25 दिसंबर सन 2000 को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है यहाँ पर आप कह सकते हो प्रारंभ करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये देखिए उस समय का करंट अफेयर दोस्तों, आप लोग बताइएगा। हमने कई बार आपको जो है बताया है कि वर्तमान समय में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है। आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए, चलिएगा जवाब देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कौन है बता सकते हो आप लोग? हमने कई बार करंट अफेयर सेशन में बताया है, तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा हैं। कौन? संजय मल्होत्रा हैं, और ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं आरबीआई के। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आप बताइएगा, जवाब करिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल देखो भाई, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया, बताओ। जिसे दिल्ली का जो है काजी बनाया गया, बताओ भाई, उस विदेशी यात्री का नाम बताओ जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। चलिए साथियों, इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? चलो आंसर कर दो सभी लोग। चलिए, साथियों मसूरी में। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सा हिल स्टेशन जो है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो मसूरी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? प्रयास करिएगा आप सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला जो है अपने चरम विकास पर पहुंची? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय में जो है मुगल कह सकते हो आप लोग, मुगल शासनकाल में स्थापत्य कला जो है अपने चरम विकास पर पहुंची थी। ठीक है, वो मुगल शासक कौन था? शाहजहां।
ठीक है, शाहजहां के समय में। अगला सवाल देख लो भाई, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ, हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? प्रयास करो आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। चलिए, प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर रांची नहीं होगा दोस्तों, रावी होगा। क्या होगा भाई? रावी नदी के तट पर है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रावी होना चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताओ भाई। चलिए, ये देखिए साथियों, जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, लेकिन जो है आपसे पूछता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, आपको वर्तमान समय का बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्या? चलिए, याद रखिएगा, श्री सुमन बेरी है। कौन? श्री सुमन बेरी है। ठीक, ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, याद रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लो भाई, लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? बताओ, 10%, 20%, 15% और 25%। जवाब दे सकते हो आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15%। अगला सवाल देखो, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब दो आप लोग भाई, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए भाई, अभी दोस्तों हमने आपको बताया था एडम स्मिथ के द्वारा, और अर्थशास्त्र का जनक भी दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कही जा सकती है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, स्वतंत्र, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था? चलो भाई आंसर दे दो। भारत की जो है अर्थव्यवस्था ये कैसी अर्थव्यवस्था है? बताओ, महत्वपूर्ण सवाल है भाई। देखिए, ये क्लास करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग धैर्य के साथ बने रहोगे तभी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है, ये दोस्तों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, यानी IMF, हमने आपको कई बार बताया है IMF के बारे में। चलिए बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी दोस्त बताओ। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 8 दिसंबर, 22 अगस्त, 1 मई को? बता दो भाई, सभी लोग आंसर दे दो, सभी प्यारे साथी आंसर दें भाई। चलिए, श्रमिक दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। 1 मई को जो है श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, राज्यपालों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? चलिए, प्रयास करिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। राज्यपालों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? हमने स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बताया था राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कौन करता है? बताएं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद एवं विधायक, सीधे जनता के द्वारा? बताओ, प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कौन करता है? चलिए, प्रयास करिए सभी दोस्त आंसर देने के लिए। साथियों, आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सांसद यानी प्रधानमंत्री का जो है चुनाव सांसद के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे जो है सब्सक्राइब के लिए कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को अटेंड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं क्लास को, पसंद करते हैं, और लाइक की संख्या भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। साथियों, ये आपके भाई का चैनल है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन मिलता है
और बढ़ता है और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कितना बेहतर कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है। आप लोग बस सेशन को लाइक कर दिया करो और चैनल पर यदि आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा करने का प्रयास करते हैं आप सभी के लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, जवाब दें। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी? बताओ, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी। और ये दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? बता सकते हो आप सभी प्यारे साथी? चलिएगा, प्रयास करिएगा। अनुसूचित जातियों के लिए जो है भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र जो है आरक्षित हैं? दोस्तों 84। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे स्पेशल क्लास में। आप लोग जीके जीएस की क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कितना बेहतर कंटेंट दिया जाता है। और रात को जो 8:30 बजे की सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है उसमें भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। सभी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने जो है करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड कर लें। इस जो है चैनल पर आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट एक बनी हुई है करंट अफेयर की, आप लोग जाकर सारी वीडियोज़ को कवर कर लें। और टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो पड़ी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।